हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। तो आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक्स एसएससी जेईई वाला पीवाईक्यू का। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो देखो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है। इसमें केवल ऑप्शन नंबर डी जो हीट दिया हुआ है वो सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है, तो डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रॉटलिंग इज डैश प्रोसेस। तो देखो, ये जो थ्रॉटलिंग दिया हुआ है ना, थ्रॉटलिंग कैसा प्रोसेस होता है, इसमें इंथैल्पी जो है ना वो कांस्टेंट रहता है और ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, बहुत ही इरिवर्सिबल रहता है। इसमें वर्क डन भी क्या होता है, हमारा जीरो रहता है। तो इरिवर्सिबल का ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो देखो, किसी भी गैस को अगर हम किसी कंटेनर में लेते हैं और उसका कुछ टेम्परेचर हम लोग को मेजर करने पे मिलता है, तो वो टेम्परेचर किस वजह से होता है, तो वो होता है मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के कारण। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। जब तक मॉलिक्यूल में मूवमेंट है वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर शो करते रहेगा, और जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, मॉलिक्यूल बिल्कुल ही रेस्ट में आ जाएगा, तो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा अगर मूवमेंट बिल्कुल उसका रुक जाएगा तो। लेकिन ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, 0 केल्विन टेम्परेचर तो हम लोग अचीव ही नहीं कर पाए अभी तक। तो इसका मतलब यह है कि हर एक समय मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the temperature at which a system undergoes a reversible isothermal process without heat transfer। तो देखिए, हम लोग जानते हैं Q बाई क्यू टी इक्वल टू टी बाई टी टी। तो यहाँ से अगर हम लोग T निकालें तो क्या होगा, टी यानी कि टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट, और हो जाएगा Q बाई क्यू टी। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 273.16 केल्विन इंटू क्यू बाई क्यू टी। तो अब देखिए, इसमें क्या है कि ये जो Q का वैल्यू है, क्यू टी तो हमारा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विदाउट हीट ट्रांसफर, विदाउट हीट ट्रांसफर कह रहा है। तो ये जो Q का वैल्यू है, Q का वैल्यू कम से कम कितना हो सकता है, 0 तक हो सकता है, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर विदाउट हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अगर हम लोग वहाँ से 0 पुट कर देंगे तो T इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 0, यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहलाएगा वो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, द फाइनल टेम्परेचर इज। तो देखिए, इसमें एक चीज बता दिया है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू एम आर टी। इसमें पी हमारा कांस्टेंट ही हो गया, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं T2 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई V1। तो यहाँ से अगर हम लोग T2 निकालें तो हो जाएगा T1 इंटू V2 बाई V1। और क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाता है, फाइनल वॉल्यूम, यानी कि V2 इक्वल टू 2 इंटू V1। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा T1 इंटू 2 इंटू V1 डिवाइड बाई V1। तो V1 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इंटू T1। अच्छा, टेम्परेचर यहाँ किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना वो केल्विन में होता है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा 300 केल्विन। तो इस हिसाब से T2 इक्वल टू 2 इंटू T1, तो ये हो जाएगा 600 केल्विन। अब हम लोग को यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन दिया है, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। इसमें से 273 माइनस कर देंगे तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए, नॉट पूछा है, तो एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर इज इक्वल टू। देखिए, Cp डिवाइड बाई Cv, इसको हम लोग गामा बोलते हैं,
और गामा इक्वल टू 1.41 होता है किसके लिए, एयर के लिए। तो 1.41 जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये हो जाएगा हम लोग को करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ये जो हमारा मैक्सिमम वाला केस होता है, मैक्सिमम होता है कौन सा टेम्परेचर पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो देखिए वर्क डन इक्वल टू हम लोग जानते हैं P इंटू V2 माइनस V1 होता है। अब यहाँ पे क्या दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम है, V इक्वल टू कांस्टेंट, तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P इंटू 0, तो वर्क डन हो गया 0। तो ये कौन सा प्रोसेस कितना हो गया वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज। कह रहा है कि जब कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है दो बॉडी के बीच में, कब, जब सेम टेम्परेचर पे हो, ठीक है, ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के बराबर हो, तब क्या कहलाएगा। जब दो बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है तो हम उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं कि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज। देखिए कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो इसको हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आइसोकोरिक इसमें बी नंबर में दिया हुआ है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब आइसोबारिक किसको बोलते हैं, जब P इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो। और आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल, एडियाबेटिक, ठीक है। और एडियाबेटिक किसको बोलेंगे, जब हमारा हीट ट्रांसफर 0 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम बिकम 3 टाइम्स, व्हाट वुड बी टेम्परेचर ऑफ गैस। देखो तो इसमें भी कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया जा रहा है। तो जैसे ही प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट हुआ तो फिर आइडियल गैस से हम लोग जानते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जा रहा है, यानी V2 इक्वल टू 3 इंटू V1 हो जा रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं T2 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1। अब यहाँ पे V2 का वैल्यू रख दें तो 3 इंटू V1 बाई V1, V1 कैंसिल, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से T2 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू T1। अब यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 27 प्लस 273 300 केल्विन हो जाएगा। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना 300 बोले तो 900 केल्विन। तो अब इसको डिग्री सेल्सियस में फिर से चेंज करेंगे तो 627 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉन एज। देखिए तो कोई भी सब्सटेंस हो या फिर कहें कि जिसको भी हम लोग थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए लेते हैं, यानी कि थर्मोडायनामिक सिस्टम हो, वो टोटल एनर्जी जितना हीट एनर्जी कंटेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू। देखो एसआई में कहा है तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन। या तो ये होगा या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, ठीक है। इस दोनों में से दोनों ही एसआई यूनिट में लिखा गया है। तो ऑप्शन में हम लोग को ये ए वाला दिया हुआ है, ए ही नंबर ऑप्शन में, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड। देखो तो हम लोग जानते हैं कि जब हीट ट्रांसफर 0 हो, यानी कि हीट ना तो सिस्टम के अंदर आए ना ही सिस्टम से बाहर जाए, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में तो एडियाबेटिक दिया ही नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आइसेंट्रोपिक। तो देखो जो हम लोग का रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक ये होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आइसेंट्रोपिक,
ठीक है। तो एडियाबेटिक ऑप्शन में दिया नहीं है, एसेंट्रोपिक दिया हुआ है, तो मतलब है कि वो रिवर्सिबल एज्यूम करके ही क्वेश्चन बनाया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। तो ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, तब तक इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।